जिसमें योगेश शर्मा जो है वो नकली मेडिकल या ड्रग सर्टिफिकेट बनाकर ये तमाम दवाइयां मंगाता था। इससे पहले इन्होंने फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाकर इंडिया मार्ट के जरिए 5-6 अलग अलग खेप में बड़ी मात्रा में कोडीन सल्फेट की सिरप मंगाई थी। 3 शख्स जो है वो 7 कार्टून कोडीन युक्त सिरप लेकर घूम रहे होते हैं, वहां से जा रहे होते हैं। माता कंपनी गांधीनगर की, वहाँ पे इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और इस तरह से ये 5-6 बार पहले ऑर्डर प्लेस करके कंसाइनमेंट मंगा चुके हैं। कि योगेश शर्मा, उमेश यादव, महावीर जैन और सतीश मेश्राम, ये 4 लोग हैं जो इसमें शामिल है। 800 नग कोडीन सिरप मिला है और साथ में एक गाड़ी भी मिली है और एक्टिवा गाड़ी भी मिली है और मोबाइल भी इनके पास मिले हैं। दुर्ग पुलिस काफ़ी लंबे समय से नशीली चीज़ों पर रोकथाम लगाने का प्रयास कर रही है, मगर ये रुकने का नाम नहीं ले रही। जो लोग हैं जो नशीली पदार्थ का खरीदी, बिक्री और सेवन करते हैं, ये अलग अलग हथकंडे अपना के कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। कई बार दुर्ग जिले में कफ सिरप के ऊपर या जो ड्रग युक्त, मेडिकल ड्रग युक्त जो दवाएँ होती है उसका भी नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी एक कार्रवाई की गई जिसमें 7 कार्टून कोडीन युक्त सिरप मिला है, जिसमें 800 बोतल मौजूद थे। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बता। दरअसल आपको बता दूं कि स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत खमरिया के पास 3 शख्स जो हैं वो 7 कार्टून कोडीन युक्त सिरप लेकर घूम रहे होते हैं, वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी पुलिस गाड़ी चेक करने के दौरान उनको पकड़ती है, जिसमें से 800 बोतल सिरप मिलता है। इसके विरुद्ध कार्रवाई जब की जाती है, उनसे पूछताछ किया जाता है, तो मामला निकलकर सामने आता है कि योगेश शर्मा, उमेश यादव, महावीर जैन और सतीश मेश्राम, ये 4 लोग हैं जो इसमें शामिल है। जिसमें योगेश शर्मा जो है वो नकली मेडिकल या ड्रग सर्टिफिकेट बनाकर ये तमाम दवाइयां मंगाता था। इससे पहले भी जो मामला निकलकर सामने आया था, जिसमें दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की थी, उसमें बाहर के प्रदेशों से दवाइयां मंगाई जाती थी। और वैसा ही यहाँ भी हुआ, गुजरात से दवाइयाँ मंगाई जा रही थी और गुजरात से दवाइयाँ मंगाने के लिए एक नकली ड्रग लाइसेंस बनाया गया था। असली ड्रग लाइसेंस को एडिट करके उसके बाद वो नकली ड्रग लाइसेंस बना के उस जगह पर अपलोड किया गया, वहाँ भेजा गया कि भई हमारे पास ड्रग लाइसेंस है, और उसके आधार पर कोडीन युक्त दवाइयाँ मंगाई जा रही थी, जिसको खरीदी बिक्री यहाँ पर धड़ल्ले से चल रही थी और अवैध लाभ अर्जित करने के लिए पूरा प्लानिंग की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 800 बोतल सिरप, जिसकी मूल्य लगभग 2,08,000 रुपये के आसपास है, इसके साथ ही एक एक्टिवा गाड़ी, एक सेंट्रो कार, 4 नग मोबाइल फ़ोन, ये तमाम चीज़ें जब्त की है। कुल 5 लाख का मशरूका जब्त किया। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आई है, आप आगे वीडियो में देखिए। गैंग पकड़ आया है जो स्मृति नगर थाना क्षेत्र में एमआर, पहले एमआर थे, एमआर के रूप में काम करते थे और इन्होंने फर्जी ड्रग लाइसेंस बनाकर इंडिया मार्ट के जरिए 5-6 अलग अलग खेप में बड़ी मात्रा में कोडीन सल्फेट की सिरप मंगाई थी और ये अपने और कुछ साथियों के मार्फत से उन सिरप को बेचते थे। सबसे पहले तो 2 एमआर थे, उनमें से एक ने, जो मुख्य आरोपी है, उसने दूसरे एमआर से ड्रग लाइसेंस का एक फर्जीवाड़ा किया। एक दूसरे ड्रग लाइसेंस को इन्होंने उसमें काट छाँट करके अपना नाम डाल के उसके आधार पर उन्होंने इंडिया मार्ट के जरिए जो ड्रग निर्माता कंपनी गांधीनगर की, वहाँ पे इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और इस तरह से 5-6 बार पहले ऑर्डर प्लेस करके कंसाइनमेंट मंगा चुके हैं। अब की बार जो सूचना प्राप्त हुई थी, ये कुरियर से माल आया था और माल को ये लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और इसमें जो मुख्य आरोपी है और उसके साथ जिसके मार्फत उसने ड्रग का लाइसेंस बनाया था फर्जी रूप से, और जो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते थे, उन सभी को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और इनके बीच जो आपस में पैसे का ट्रांजैक्शन है, कॉल डिटेल्स है, वो सब भी एनालाइज किया जा रहा है। लगभग 800 नग कोडीन सिरप मिला है और साथ में एक गाड़ी भी मिली है और एक्टिवा गाड़ी भी मिली है और मोबाइल भी इनके पास मिले हैं, उनका भी टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है। कितने का होगा सर सामान जो जब्त हुआ? अभी तो गाड़ी और सिरप ये सब मिला के लगभग 5-5.5 लाख का है, परंतु अगर इसका बेचने का मूल्य देखा जाए तो एक एक कोडीन सिरप को ये 300-300 रुपये बॉटल में बेच रहे थे। सर ये जो इंडिया मार्ट है, ये ऑनलाइन शॉपिंग को ये करता सुविधा देता है, तो इस तरह की कंपनियों को क्या मेडिकल लाइसेंस मिला रहता है जो ड्रग वगैरह सेल कर सकें? और अगर करते भी हैं तो क्या वो इस चीज़ का वेरीफाई नहीं करते कि खरीदार जो है वो किस स्तर का है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जनरली जितने भी बल्क में ड्रग मंगाते हैं उनके लाइसेंस का वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस मामले में किस तरह उन्होंने प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है उसको हम लोग ज़रूर देखेंगे। सर क्या कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा इंडिया मार्ट में? अभी तो फिलहाल ये जो लोग पकड़ाए हैं, इसके अलावा भी इंडिया मार्ट के द्वारा शहर में और भी लोगों को इस तरह से ड्रग सप्लाई की गई होगी? पिछले 1 साल में जितनी भी टेलीमार्ट कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनियां, उनका डिटेल मांगा गया है कि उन्होंने किन किन लोगों को बल्क में सप्लाई की है, क्योंकि विगत दिनों पद्मनाभपुर में भी इस तरह का मामला आया था, तो उनके बारे में भी डिटेल मांगा गया है। पिछले 1 साल का डिटेल मांगा गया। सर ये लोग ऐसा कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, ये सामने कैसे आ पाएगा? ये जो लोग कर रहे हैं ये फर्जीवाड़ा सामने कैसे आ पाएगा? इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई कि पिछला कंसाइनमेंट लगभग 1 साल पहले, 1 माह पहले आया था, और उस दौरान भी पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो खुद को एमआर बताता है और जगह जगह जाके सिरप बेचता है। तब से पुलिस इसके पीछे लगी थी, और इस बार जब माल आया तो फिर पुलिस ने पकड़ लिया।